दादा, आपका मेक कंपनी में सम्मान सत्कार किया गया है। यहाँ पर जो कंक्रीटीकरण किया गया है रोड का, तो ये दरअसल कितने लागत से हुआ और यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल एरिया भी, कितने लोग यहाँ पर काम वगैरह करते हैं? आज मेक कंपनी में सत्कार हुआ। सभी मेक स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के सभी दुकानदारों का, सभी गाले वालों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने बहुत टाइम से पहले मेरे को, जब यहाँ पर मैं 2017 में नगर सेवक नाते चुन के आए ये एरिया में, तो बहुत सारे हमारे जो पुराने लोग हैं मुमरा के स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ वाले, उन्होंने मेरे सामने प्रपोजल रखा था कि हम लोग मुमरा में सबसे ज़्यादा टैक्स पे करते हैं कॉरपोरेशन को, और सबसे ज़्यादा हम लोग इलेक्ट्रिक के बिल भी भरते हैं। तो हमारे को जो प्रॉपर जो सुविधा मिलता है एक सिविक नीड, उसमें हम लोग को कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो हम लोग को फिर हम लोग टैक्स भरना बंद करें, ऐसा वगैरह बहुत सारा कर रहे थे। उनकी भी मांग जायज़ थी, तो मैंने पहले ही कॉरपोरेशन में ये उनका जो प्रपोजल था उनके पास से एक लेटर लिया, और उन्होंने कहा था कि हम लोग इसके बाद में टैक्स नहीं भरेंगे। लेकिन मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि आप टैक्स भरो, आपको जो सुविधा देने की है वो उसका जिम्मेदारी मैं ले लेता हूँ। तो फिर बाद में पहले फेज़ में हम लोग ने वो जो 50 लाख का सामने का जो कंक्रीट रास्ता था उसको किया था। फिर बाद में ऐसा नगर सेवक का टर्म खत्म होने के बाद जब एकनाथ शिंदे साहब सीएम बने, तो उनके चिरंजीव है जो डॉक्टर श्रीकांत शिंदे, जो यहाँ के लोकल हमारे एमपी है, खासदार है, तो उनको हमने गुहार लगाई थी। जब कॉरपोरेशन से हमको निधि बंद हुआ था, तो उनको हमने रिक्वेस्ट किया था कि यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत सारे हमारे कंपनी और मुमरा के बहुत सारे एरिया में जैसे काम जो है, जो राज्य सरकार के माध्यम से 2009 के बाद से होना चाहिए था, तो वो 2009 के बाद राज्य सरकार के माध्यम से कुछ भी काम नहीं हुआ था, सिर्फ टक्केवारी लेने का काम हुआ था। इसके लिए मैं जब ये मेकअप इंडस्ट्री के जो पूरे लोग मेरे पास आए, तो मैंने खासदार साहब को गुहार लगाई कि साहब यहाँ पर काम होना ज़रूरी है। और सिर्फ मेक कंपनी नहीं होते, मुमरा में बहुत सारे आज काम चालू है। आप देखते होंगे कि खासदार साहब ने जो निधि दिया है, ये 55 करोड़ है, ये सेकंड फेज़ का, उसमें भी अभी काम चालू है। तो ये सब जो काम हुआ है, तो आज मेक कंपनी वालों ने पूरे सत्कार के लिए बोला। मैं बोला ठीक है आते। तो पहले तो मैं एकनाथ शिंदे साहब सीएम है जो हमारे मुख्यमंत्री, और हमारे खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब, इनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने यहाँ पर जो निधि दिया, और हमारे मेक कंपनी के जो दुकान वाले थे उनको यहाँ पर जो एक सेटिस्फेक्शन दिल को मिलना मांगता था कि उनके यहाँ पर देखते थे कि बहुत सारा ऐसा ये रहता था, कीचड़ रहता था, आने जाने के लिए तकलीफ होती थी। ऐसा दुकान के इसमें से मैंने भी सहा, और यहाँ पर भी पूरी मट्टी रहती थी, कोई गाड़ी सही तरीके से आती नहीं जाती नहीं थी, तो बारिश में तो और ही प्रॉब्लम होता था। तो वो जो काम हुआ है आज आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा काम हुआ है। कितना बजट था इसका? कितने बजट? ये 2.25 कोटी। हाँ, ये टोटल ऐसा 2.25 कोटी का बजट था जो यहाँ पर पूरा काम हुआ है मेक इंडस्ट्रीज में। तो ये काम इतना अच्छा हुआ है, उन्होंने इसके लिए बुलाया। मेक कंपनी में काफ़ी कारखाने वगैरह हैं, यहाँ पर बड़ी संख्या में मुमरा के लोग काम करते हैं। यहाँ पर 200 कितने लोग हैं? 200 यहाँ पर गाले हैं जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के, और मैं समझता हूँ कि यहाँ पर हमारे मुमरा के 5000 से ज़्यादा लोग यहाँ पर काम करते हैं, उनको रोज़गार मिलता है। तो अगर मुमरा के हमारे लोगों को रोज़गार देते हैं, ये सब लोग रोजी रोटी देते हैं, तो इनका भी काम होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर इनको 2009 के बाद से बहुत आश्वासन मिले। इन्होंने बहुत सारे यहाँ के जो राज्य शासन के माध्यम से जो नुमाइंदे चुने गए थे मुमरा से 2009 के बाद, तो उनको बहुत बार गुहार लगाई, लेकिन वो आदमी ने यहाँ पर उसके कान के ऊपर जू तक नहीं रेंग सकी, और उसने यहाँ पर काम नहीं हुआ। दादा, पूरे मुमरा कौसा में यहाँ के जो स्थानीय विधायक कहते हैं कि पूरे रास्तों का कंक्रीटीकरण हो गया, तो क्या इनको ये नज़र नहीं आएगा? क्या कहेंगे इसको? ये रास्तों का कंक्रीटीकरण हुआ है, ये क्या यहाँ के विधायक ने नहीं किया है, यहाँ का जो नगर सेवक है मुमरा के लोगों ने जिसको चुन के दिया है, मुमरा के नगर सेवकों ने उसमें अपना योगदान है, और नगर सेवकों ने यहाँ पर कंक्रीट का काम किया है। यहाँ पर किसी विधायक को क्रेडिट लेने की ज़रूरत नहीं है। ये
ये विधायक एक नंबर का झूठा है और ये कभी कोई काम करता नहीं है, ये सिर्फ टक्केवारी के लिए काम करता है। दादा, बीच में एक खबर चलने के दौरान जो है एक पार्टी के कार्यकर्ता ये कह रहे थे कि मेक कंपनी तो मुंब्रा में है ही नहीं और मेक कंपनी में ज़बरदस्ती जो है करोड़ों रुपया खर्चा किया जा रहा है। आज आप देख सकते हैं कि मुंब्रा में मेक कंपनी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है क्या नहीं। आज 5000 लोगों को रोज़गार देने का काम ये हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के माध्यम से होता है। और आज आप देखेंगे वो आप पर आरोप लगा रहे थे कि आप ज़बरदस्ती पैसा खर्चा कर रहे हैं वहाँ, उनको संजय नगर में खर्चा करना चाहिए। अरे हम सभी जगह खर्चा कर रहे हैं। जब आम आदमी के लिए आने जाने के लिए रास्ते हम लोग बना चुके थे तो हमारे पास अभी मेक कंपनी के सिवा दूसरा कोई पर्याय नहीं था, तो उनका भी काम होना चाहिए ना। उनका काम नहीं होना चाहिए क्या? वो इंसान नहीं है क्या? यहाँ पर इंसान आते जाते नहीं है क्या? मेक कंपनी में खर्चा करने की क्या ज़रूरत है? आज आप मेक कंपनी के जो यहाँ पर मेंबर है, जो दुकान वाले मालिक है, वो आप मालिक लोगों को पूछो कि यहाँ पर कितनी तकलीफ होती थी और ये आज जो काम हुआ है ये कितनी ये काम कितनी अहमियत रखता है उनके लिए। ये आप उनसे कभी बात कीजिएगा तो आपको मालूम पड़ेगा कि यहाँ पर निधि खर्चा होना ज़रूरी था क्या नहीं। दादा, एनसीपी के 2 गुट हो गए हैं और एक गुट नजीम मुल्ला, एक जितेंद्र अवार्ड है और दोनों पे आपस में आरोप प्रति आरोप चल रहा है, उसको लेकर क्या करें? अभी क्या है वो आपको तो मैंने पहले ही बोला है कि 2009 के बाद यहाँ पर एक झूठा आदमी आया था और वो अपना झूठ बोलने की सिवाय दूसरा कुछ आता ही नहीं उसको। अभी आपको परसों उसने एक यहाँ पर स्टेटमेंट दिया था मेरे ख्याल से अम्बेडकर नगर में, तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने बोला था कि जब राबड़ी में दंगल हुआ था तो गोली के सामने मैं खड़ा था। तो इसका नजीब मुल्ला साहब ने खुलासा किया कि जब राबड़ी में दंगल हुआ था तो आप आए थे, तो कहाँ तक आए थे? वो जो स्कूल है वहाँ तक आए थे, अंदर नहीं आए थे। अंदर कौन था? नजीब मुल्ला भाई का भाई था उनका, उसके पैर में गोली लगी थी। ये तो क्या वहाँ से पीछे ही भाग गए। जब गोली की आवाज़ सुनी, गोली की आवाज़ चल रही थी तो ये पीछे ही भाग के वहाँ से कल्टी हो गए। और ये बोलते हैं तो ये आप समझ लीजिए कि अभी एक इसका झूठ है ना, ये उजागर होते जाएगा। क्योंकि ये जो आपको बता दूँ, जो जिसने यहाँ पर मुंब्रा में उसको यहाँ का मुंब्रा का मुंह दिखाया और मुंब्रा में आज इतना बड़ा उसको शान शौकत सब कुछ मिला, जो नजीब मुल्ला, वो उसका नहीं हो गया तो तुम्हारा हमारा क्या होएगा? वो दादा, उन्होंने ये भी कहा कि उस काम को करने में 17 साल लग गए, तो 17 साल क्या वजह थी इतना देर हो गई और उसके लिए उन्होंने क्षमा भी मांगी थी। तो क्या कहा, ये काम करने के लिए सिर्फ गटर नाले बनाने के लिए 17 साल लग जाते हैं? अभी क्या है, मैंने आपको बताया कि वो झूठ के सिवाय कुछ कर नहीं सकता है। वो झूठे वादे और झूठी कस्में लेना उसका जो है ना, उसका काम है। वो ज़िंदगी में कभी काम, मेरे को बताओ आप, अगर कोई भी बोलेगा अगर राज्य शासन के माध्यम से ये कलवा मुंब्रा विधानसभा में अगर कहीं भी काम हुआ है तो मेरे को बोलो, मैं ज़िंदगी में अपनी राजनीति छोड़ दूंगा। और मैं आपको बताता हूँ, आमदार निधि का कोई भी मेरे को काम एक बता दो कि बाबा ये आमदार, अभी 2009 के बाद से आपको कैलकुलेशन करके बताऊंगा कि कितना निधि आया होगा, कितना निधि आया होगा। वो निधि कहाँ गया है? आमदार निधि है किधर? वो तो बताओ। आमदार निधि का कौन सा काम है वो तो बताओ। मालूम तो पड़े हमारे कलवा मुंब्रा के लोगों को कि हमारे आमदार कितना काम कर रहा है। और वो झूठे हमारे जो नगर सेवक काम करते उनके काम का क्रेडिट लेने को जाता है। जितेंद्र अवार्ड का कहना है कि हो सके वो आने वाले चुनाव में लड़ेंगे नहीं, चुनाव नहीं लड़ेंगे। अभी उसके पैरों की ज़मीन खिसक गई है, क्योंकि ज़िंदगी में क्या मालूम है क्या, ज़िंदगी में एक बात बताता हूँ आपको, ये नजीब मुल्ला भाई जो हमारे हैं, ये नजीब मुल्ला के सिवाय कोई इलेक्शन जीत नहीं सकता है। नजीब मुल्ला साथ में था तो वो इलेक्शन जीता है, वो हिम्मत करता है। अभी नजीब मुल्ला साथ में नहीं है तो ऐसा ही बोलेगा ना कि मैं शायद इलेक्शन भी नहीं लड़ूं। अभी उसको मालूम पड़ा है, जो 15 साल 10 साल में जो यहाँ पर लोगों को, आमदार को हमारी इज्जत मिली थी, आज आप देख रहे होंगे ये 6 महीने में वो कितना बेइज्जत होकर कितना सब जगह छोटे छोटे बच्चे को लेकर घूम रहा है। कौन है उसके साथ में मेरे को बताओ ना। मुंब्रा में जो 2009 में उसके साथ में जो यहाँ के मुंब्रा के बासिंदे थे, जो पुराने लोग थे, जैसे कि नूरुद्दीन नाइक, नईम खान, मुबीन सुरमे, ऐसे बहुत सारे, अजीज़ बाटा, राजू अंसारी, रऊफ लाला, बहुत सारे जो मुंब्रा के पुराने लोग हैं वो सब लोग उसके साथ में थे। अभी कोई भी एक आदमी बताओ कि उसके साथ में, क्योंकि उसकी झूठ और उसकी मक्कारी हमारे मुंब्रा वालों को मालूम पड़ी है, इसके लिए वो उसके साथ में अभी कोई है नहीं। इसके लिए छोटे छोटे बच्चों को जानबूझ के फ़ोन करके बोलता है, अरे चल रहे, ऐसा सब चल रहा है अभी।
अच्छा, इब्राहिम राउत का फिर खुल के आप सामने आ गए। इब्राहिम राउत अरे खुल के आएगा ना, तकलीफ होएगा। क्या मालूम है क्या इसने क्या किया है मालूम है आपको? एक बता दो, इसने हमेशा डराने की राजनीति की है, डराने की राजनीति और बदले की राजनीति। अगर तुम मेरा साथ नहीं दे रहे तो मैं तुमको चौकी, लेकिन अभी चौकी में भी नहीं चल रहा है ना उसका, ना म्यूनसिपाल्टी में चल रहा है। ये महानगर मुमरा में समझो कुछ लोगों के काम नहीं हो रहे थे, तो इसका पहला जो मेन आदमी था गोसावी, पहले हमने गोसावी को यहाँ से हकलने का काम किया, क्योंकि वो बोलता था वही करता था, इसको तो कुछ नॉलेज है ही नहीं है आमदार होने के बावजूद भी। वो गोसावी बोले ये कर तो वो करेगा, वो गोसावी बोलेगा वो कर तो वो करता था। तो मैं समझता हूँ कि अभी आप समझ लीजिए, उसमें जो बोला है ना आपको कि शायद मैं लड़ूंगा भी नहीं, तो आगे आप देख लेना, समझो कभी नहीं भी लड़ा और आगे आप कभी गए उसके साथ पास कोई काम के लिए, तो आपको कितना हेल्प करता है वो देख लेना आप। यहाँ पर जो कंक्रीटीकरण का काम हुआ, आप लोगों की मांग भी थी, काम हुआ, आप लोगों ने सम्मान सत्कार किया, क्या बताइए? जी, ये हमारा काफ़ी लॉन्ग टाइम से ये डिमांड पेंडिंग था कि नेक इंडस्ट्रियल स्टेट में प्रॉपर रास्ते होने चाहिए, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल स्टेट कम से कम 5 से 6 हज़ार लोगों को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट देता है और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट काफ़ी लोगों को जाता है। प्लस यहाँ पे रेशन डिपार्टमेंट का ऑफिस यहाँ पे है, टोरेंट का ऑफिस यहाँ पे है, बैंक से पब्लिक का आना जाना काफ़ी है यहाँ पे और सबको बहुत तकलीफ होगी, तो औरतों को, लेडीज़ को माल लोडिंग अनलोडिंग हर चीज़ में प्रॉब्लम होता था। तो हमारी खास रिक्वेस्ट थी राजन दादा से कि भाई हमारा ये काम हुए, और इन्होंने खास ध्यान से पूरा काम इस तरीके से मुकम्मल बनाया कि एकदम प्रॉपर हमारे को नेक्स्ट अभी आज 10-15 साल देखने की ज़रूरत नहीं, ऐसा काम इन्होंने करके दिया है। ऐसा नहीं है कि शॉर्टकट काम हुआ है, बाकायदा पीछे का मॉल का, गटर का, ड्रेनेज का सबका लाइन लेते हुए प्रॉपर तरीके से काम हुआ है। और हमारे सभी इंडस्ट्रियल स्टेट ओनर्स हैं ना, सब निकाला ओनर्स बहुत सेटिस्फाइड है ये चीज़ के लिए। इसके लिए खास थैंक्स गिविंग के लिए आज ये प्रोग्राम रखा गया।